सो अ वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन हमारे आपके बीच का होने वाला है वो बहुत ही रिलेवेंट है। रिलेवेंट इस विषय पर है कि जो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे हैं, ठीक है। लोग कहते हैं खूब पढ़ो, नए कानून खूब पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बीएनएसएस याद करो, ये सब करो। मैं भी बोलता हूँ, मैं भी आप लोगों से कहता हूँ कि देखो सबसे रिलेवेंट होता है हमारे लिए अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, स्पेशली आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड राजस्थान, ठीक है। जहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि आप मतलब डुअल लॉ आ रहे हैं, मतलब दोनों लॉ आ रहे हैं, ओल्ड एंड न्यू दोनों क्रिमिनल लॉज आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों में बहुत ज़्यादा उलझन है और बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है इस बात का कि क्या हमें पुरानी सीआरपीसी भी पूरी रटनी पड़ेगी और हमें नया बीएनएसएस भी पूरा रटना पड़ेगा, नया बीएसए पुराना एविडेंस एक्ट, नया बीएनएस पुराना आईपीसी, पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और करने की चक्कर में पढ़ भी मत जाना, वरना होगा क्या कि आपका एक भी ना तो आप बीएनएसएस में ही परफेक्ट हो पाओगे और ना ही सीआरपीसी आपको पूरा याद हो पाएगा। देखो, मैंने हमेशा से आप लोगों को ये बताया है कि जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है, एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हमारे आए हैं विगत वर्षों में, उससे एनालिसिस करके चीज़ें मालूम पड़ती हैं। यदि आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाने के बाद आप ये पाओगे कि आपसे पूरी आईपीसी में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपसे बहुत मोस्ट रिलेवेंट सेक्शंस जो होते हैं उसी में से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मेरी जो अपनी राय है, करना क्या है कि जैसे कि अगर आप बीएनएसएस को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, अब बीएनएसएस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुके हैं, प्रोविजंस भी बहुत ज़्यादा ऐड हुए हैं सेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स तो हमें याद करना ही करना है, इंडेक्स तो हमें याद करना ही करना है। अब इंडेक्स आपको सबसे पहले उन धाराओं के याद करने हैं, उन सेक्शंस के याद करने हैं जो कि आपसे इन कॉरस्पॉन्डिंग टू सीआरपीसी जो विगत वर्षों में आपसे पूछे गए हैं, जो नए ऐड हुए हैं, जो न्यूली एडेड हैं वो तो गारंटीड आने हैं एग्जाम में, ठीक है, वो गारंटीड आने हैं, उनकी तो आप बिल्कुल बात करो ही मत, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, पिटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिस्ट एक्ट, ये सब जो नए सेक्शंस जुड़े हैं इसमें तो कोई दोहराई नहीं कि एग्जाम में पूछे जाने ही जाने। लेकिन बाकी आप क्या तैयार करें, पहले आप क्या तैयार करें, तो आप सबसे पहले जो आपके सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे सीआरपीसी से जुड़े हुए, उनको आप बीएनएसएस में हाईलाइट करो। मैं इंडेक्स की बात केवल यहां पे कर रहा हूं, आप उनको बीएनएसएस में हाईलाइट करो। सबसे पहले आप उनको याद करना, मगअप करना शुरू करो लिख लिख कर। सबसे पहले हमें मोस्ट इंपोर्टेंट की तरफ जाना चाहिए। कंपटीशन का दौर है, बहुत बहुत ही तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। अगर हम बैल की तरह काम करेंगे, केवल एक याद ही करते चले जा रहे हैं वन बाय वन, तो हमारे पास बहुत सारे और भी लॉ हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हमें तरीके से पढ़ना पड़ेगा और एक अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है, कि सबसे पहले हमारा जो एक एरिया है मोस्ट रिलेवेंट वाला पार्ट वो कंप्लीट हो, और उसके बाद जब हमें वो बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, मर्डर किस में आपका, जैसे कहते हैं चार्जशीट किस में है, क्लोजर रिपोर्ट किस में है, एफआईआर किस में है, ठीक है, डीम्ड क्लोजर रिपोर्ट किस में है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन किस सेक्शन में दिया हुआ है, ठीक है, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट किस में दी गई है, ठीक है, अरेस्ट विदाउट वारंट किस में दिया गया है, ठीक है, अरेस्ट विदाउट वारंट इन नॉन कॉग्निजेबल केस किस में दिया गया है, इन सब चीजों का। और आपका रिमांड सेक्शन, रिमांड अब किस सेक्शन में दिया गया है, यदि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो किस सेक्शन में हमें जाना है, ठीक है। जैसे पहले 167 था, अब 187 है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इनको तैयार करो। मैं बताऊं आप लोगों को सच्चाई, लोगों से सेक्शन याद ही नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक लोगों को सेक्शन कंठस्थ ही नहीं हो पा रहे हैं बीएनएसएस के, बीएनएस के, बीएसए के, क्योंकि हम इसी उधड़-बुन में लगे हुए हैं कि हम पुराना पढ़ें, पुराना एग्जाम में आ गया है, नोटिफाई हो गया है, पुराना एग्जाम में आ रहा है, पुराना याद करें कि हम नया याद करें। तो दोनों चीजें एक साथ पूरी की पूरी याद नहीं हो सकती। अगर कोई कहे कि आपको दोनों सीआरपीसी और बीएनएसएस आपको दोनों याद करने हैं पूरा का पूरा, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। फालतू वाली बातों में मत पड़ो। सबसे पहले
मोस्ट रिलेवेंट सेक्शंस इन कॉरस्पॉन्डिंग विद सीआरपीसी, जो सीआरपीसी में आ चुके हैं पिछले वर्षों में, कान खोल के सुन लीजिए, जो सीआरपीसी में पिछले वर्षों में आए हैं आप सबसे पहले उसको बीएनएसएस की बेयर एक्ट में हाईलाइट करोगे। और मेरा तो अपना यह कहना होता है कि आप बीएनएसएस का पीडीएफ डाउनलोड कर लो गूगल पे जाके और उसको प्रिंट करा लो, अच्छे से साफ सुथरे पेज पे प्रिंट करा लो और प्रिंट कॉपी अपने पास रखा करो। और उसी में आप क्या करो कि सीआरपीसी से जुड़े जो प्रोविजंस ऑलरेडी आए हैं पिछले सालों में, सबसे पहले उसे आप हाईलाइट करो अपनी बीएनएसएस में और आप उसे गो थ्रू करना शुरू करो, ठीक है। और जब मोस्ट रिलेवेंट सेक्शंस आप हाईलाइट कर लोगे, जब आपको वो याद हो गए, तो फिर आप उनके इन डेप्थ में जाओ, इन डेप्थ में आप उसके इन डेप्थ में जाओ, ठीक है, मतलब और प्रोविजंस में क्या चेंजेस आए हैं उसमें जाओ, ठीक है। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपका साथ के साथ आपका क्या चलना चाहिए इंडेक्स वाले पोर्शन में, कि आप जो अब लेस रिलेवेंट है उस पर अपना ध्यान आकर्षित करो। सबसे पहले हमने उस पर आकर्षित किया है जो कि हमारा सीआरपीसी से जुड़े प्रावधान थे और वो अब बीएनएसएस में इस सेक्शंस में है, तो हमें उसका टाइटल और उसका नंबर याद हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ हम उसकी अब एक थोड़ा सा डीप एनालिसिस करना शुरू करें, मतलब हम उसको बेयर एक्ट रीडिंग करना शुरू करें और उसमें ये हम आइडेंटिफाई करें कि कहाँ चेंजेस हुए हैं, कहाँ पनिशमेंट में चेंजेस हुआ है, कहाँ डेज में चेंजेस हुए हैं, उसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करें और उसको पेपर पे लिख लें, ठीक है। क्या लिखना है? जो चेंजेस हुए हैं केवल वो लिखिए। बीएनएसएस और सीआरपीसी में जो चेंजेस हुए हैं केवल वो लिखिए एक पेज पे। सेक्शंस जो सीआरपीसी के थे वही सेक्शंस बीएनएसएस में कहाँ है उसको लिखना है और उसके बाद उसके अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसको आप ध्यान दो, ठीक है। साथ ही साथ क्या चलेगा, लेस रिलेवेंट वाले सेक्शंस जो एग्जाम में कम आते हैं एक बार उस पर नजर बार बार, ठीक है। और यही प्रक्रिया सब में चलनी है, बीएनएस या बीएसए सब में यही होना है, ठीक है, सब में यही होना है। पूरी की पूरी याद करने के चक्कर में मत लगना वरना आप लोग परेशान हो जाओगे। इसी श्रृंखला में मैं इसी चीज को आप लोगों को आसान बनाने के लिए जो मैंने सोचा हुआ है अपने चैनल के थ्रू, ठीक है, क्योंकि मेरा ऐप अब बन के तैयार है और मैं उस पर अब पीडीएफ अपलोड करने जा रहा हूँ। थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जितना मिल रहा है उसी में काम हो पा रहा है, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूं कि मैं ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चंस या 10 कुछ भी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को मैं यहां पर थोड़ा सा प्रोवाइड कर दूं बीएनएसएस के जो रिलेवेंट है पॉइंटर वाइज, ठीक है। चाहे वो मैं अपने ऐप पे अपलोड कर दूं, आप लोग ऐप पे जाओ, फ्री में उसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू, और यहां पर डिस्कशन भी करके जितना हो सके, ठीक है, जो चेंजेस हुए हैं बीएनएसएस में, ठीक है, यहां पर डिस्कशन करके ऐप पर पीडीएफ अपलोड करके इन माय राइटिंग, ठीक है, मतलब इन माय राइटिंग, प्रिंट में नहीं लिखित में, ठीक है, उसको मैं धीरे धीरे आप लोगों के पास पहुंचा दूं, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करें चीजों को, केवल वही चीज जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है। देखो का खा गा गा अंगा सब ने पढ़ लिया है, ठीक है, और सब इतने यूज टू हो गए हैं सीआरपीसी से और बीएनएसएस से भी लोग थोड़े बहुत यूज टू हो गए हैं, ठीक है। तो मैं अब एबीसीडी से पढ़ाने के बजाय वो भी बता दूंगा। अगर कमेंट में आप कहोगे कि सर हमें ये नहीं प्रॉब्लम है, आप थोड़ा इसे पहले एक्सप्लेन करके फिर इस पे आओ, बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले हमारा एग्जाम को देखते हुए क्या हम जल्दी जल्दी चीज़ों को थोड़ा सा उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर ले जो चीज़ों में बदलाव हुआ है, ठीक है, जिन चीज़ों में बदलाव हुआ है। तो मेरा आप लोगों से ये कि मैं उन पर सीधे स्ट्राइक करूंगा जिन पर चेंजेस है जो बहुत रिलेवेंट है। बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहो, मैं भी यहाँ पर डिस्कस करता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ना है। तो इस वजह से हम उन चीज़ों को पहले हाईलाइट करेंगे जो चेंजेस हुए हैं प्रोविजन वाइज, सेक्शन वाइज, वो आपको मैं पहले बताऊं। पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग ऐप पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इतना हेल्प मैं आप लोगों की कर सकता हूं, ठीक है। ये मैंने एक सोचा है कि ये कार्यक्रम चलाया जाए चैनल के थ्रू कि बीएनएसएस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उनको आपको आसान शब्दों में समझा दूं। चेंजेस बहुत लोग बता देंगे कि चेंजेस ये हो गए हैं, लेकिन आप उसके कॉन्सेप्ट को तो क्लियर कर पाओ कि वाकई में बोलना क्या चाह रहा है। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब क्या निकलता है, ठीक है। एफआईआर के पहले भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है या एफआईआर के बाद ही इन्वेस्टिगेशन होगा। यदि एफआईआर के पहले इन्वेस्टिगेशन हो सकता है तो कंडीशन क्या क्या है, कितने साल तक के ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन पहले बोल दिया गया है,
मैंडेटरी नहीं, डिस्क्रिशनरी है। थोड़ा सा बाहर का वॉल्यूम है इसके लिए। तो इन सब चीज़ों पर हम गौर करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो अभी कुछ चीज़ें सुनने में आ रही हैं, 1 मिनट वेट करिए, इसको निकल जाने दीजिए। चलिए, तो मैं लास्ट में सबको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बिल्कुल भी आप लोग जो भी डिमोटिवेटेड होके घर पे बैठ गए हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें। हिम्मत रखें। आपका ही नहीं, सबका सिलेक्शन रुका हुआ है। सब लोग वेट के हैं कि एजेंसी आपका नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी। सबको ही अवेटेड है, बहुत ही वेट कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति भी बहुत हताश, परेशान ना हो। अपनी तैयारी कंटिन्यूअस रखे और जिसे कहते हैं कि जो भी जिसको भी करना है या जो भी जो कर रहा है, जिसको रेट फाइल करनी है वो रेट फाइल कर रहा है, जिसको जो भी करना है उसको आप करने दीजिए। आप अपना जो आपका अपना काम है उसको आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप केवल उस चीज़ में ही इंडल्ज रहेंगे तो यहाँ पर वैकेंसी आके और वैकेंसी निकल भी जाएगी और आप केवल इसी वेट में रह जाओगे कि रेट का डिसीजन क्या हुआ। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होती हैं। चीज़ों को फाइलिंग में, उनकी सुनवाई में 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 महीने, 1-1 साल तक चला जाता है। इतना मेरे ख्याल से टाइम किसी के पास है नहीं। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। सबसे पहले मेरा उनसे रिक्वेस्ट है जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, आप अपना टोटल फोकस यूपी एपीओ पे कर लो या किसी भी एपीओ पे कर लो, क्योंकि उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरी बात मान लो, आप अपने एपीओ पे टोटल फोकस कर लो। वैकेंसीज भी अच्छी आनी है इस बार। आप तीनों मेजर एक्ट्स, क्रिमिनल मेजर एक्ट्स, पुलिस रेगुलेशन, पुलिस एक्ट और अपने करंट अफेयर जीएस, इस पर अपनी पकड़ मजबूत करो, रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एमसीक्यू लगाओ, रिलेवेंट केस लॉ, लीडिंग केस लॉ पर ध्यान दो। इन पर अपना समय व्यतीत करो यार। अगर आप केवल अपना सारा समय कि रिट कौन फाइल कर रहा है, रिट में क्या हो रहा है, कि रिट रिव्यू पिटिशन फाइल होगी नहीं होगी, 3 साल की वैकेंसी, अब 3 साल बाद क्या होगा, हम ओवर एज तो नहीं हो जाएंगे, अगर केवल इसी पर ध्यान रहेगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हमेशा डिप्रेस्ड रहोगे, डिस्ट्रैक्ट रहोगे और कभी माइंड यहाँ पर सुकून नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक मौका है कि आप लोग जो चीज़ें जो भी कर रहा है, जो भी संस्था या जो भी कर रहा है, उन्हें करने दो। आप अपना काम करो। आपका काम है पढ़ना, आप अपना काम पढ़ने पे लगाओ, ध्यान पढ़ने पे लगाओ। आपको एपीओ का किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा है, उसको क्वालिफाई करके दिखाओ, उसे क्वालिफाई करके दिखाओ। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं ऑलरेडी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड का ऑनलाइन चल रहा है, भर रहे हो, उसे भर के मेहनत करो, अपनी दमखम दिखाओ, आगे निकलो, ठीक है। तो मेरा यही कहना है, वैकेंसी आनी है, फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है, ये मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। एपीओ का भी फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है और कम मेहनत में एपीओ नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे इस बार एपीओ के, तबाही मचेगी। उसके लिए भी तैयार रहो। तो तैयारी भी उस लेवल की चाहिए। और मैं इतना जानता हूँ कि कोई व्यक्ति घर पे बैठेगा नहीं, सब एग्ज़ाम देंगे। और यदि एग्ज़ाम देना है तो तैयारी पूरी करके क्यों ना दिया जाए। हम स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे, अभी हमारे पास मौका है 4 महीने का, इससे पहले कुछ नहीं होना। अभी से लगो, तैयारी करो अभी से। अपने कितनी बड़ी लॉ है यार, बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएसएस, आपका पुलिस रेगुलेशन, ये लॉ कंप्लीट हो गया। उधर आपका करंट अफेयर जो डेली की चीज़ है और स्टैटिक जीके की बुक बताया हूँ, उसको ले लो और लग जाओ बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे। हमें कुछ नहीं, हमें केवल अपना एपीओ क्वालिफाई करना, ये माइंड बनाओ अभी आप, और उसको क्वालिफाई करके निकालो। जब आप एपीओ सिलेक्ट हो जाओगे तब तक आपका वो काउंट हो जाएगा ऑलरेडी, वो सब काउंट होगा, आपकी प्रैक्टिस में सब कुछ काउंट होगा। लोग बड़े कंफ्यूज हैं, एपीओ बन जाएंगे तो क्या वो काउंट नहीं होगा हमारी प्रैक्टिस में? सब कुछ काउंट होना है। इसलिए आप लोग इन सब अफलातूनी बातों में ना पड़ते हुए आप अपनी तैयारी करो और
जो लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, उन्हें करने दो, आप एग्जाम क्वालिफाई करो, मेरा ये मानना है। ठीक है, यूपी एपीओ से जुड़ा हुआ मेरा भी बैच रनिंग चल रहा है, करना हो नहीं करना हो आपकी मर्जी है। यूपी एपीओ का बैच मैं रन कर रहा हूं, मेरा प्लेटफॉर्म अब तैयार है, उससे पहले भी एक प्लेटफॉर्म पे बैच ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो जिसको भी यूपी एपीओ का बैच ज्वाइन करना हो वो कर सकता है, किसी को कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। कुछ लोग कहे कि आप ज़बर दबाव डालते हैं कोचिंग ज्वाइन करने के लिए, दबाव मैं आपको आपके घर से पकड़ के नहीं लाता हूँ, मैं केवल एक बात करता हूँ जो हर व्यक्ति करता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है छत्तीसगढ़ के, मैं उसको अपने ऐप पर अपलोड करने जा रहा हूँ, वो आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे पेमेंट करके छत्तीसगढ़ के। ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हो। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है छत्तीसगढ़ की, आप उसे भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर ये है, आपको मुझसे कोई भी कांटेक्ट करना हो तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल का ये है कि अगर मैं उस समय फ्री रहा तो आपका कॉल अटेंड कर लूँगा, नहीं रहा तो मैं बाद में आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप लोग अपनी तैयारी पर जोर दीजिए, अपनी पढ़ाई पर जोर दीजिए और आगे बढ़िए। केवल बैठ के इस कश्मकश में कि अब क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल तक हम नहीं दे सकते, एपीओ में आपको किसी ने नहीं रोका है, आप बिल्कुल स्वच्छंद हैं, अच्छी तैयारी करिए और एपीओ बनिए। ठीक है, बाकी जो भी मेरा ये यूट्यूब वीडियो है समय समय पर मैं आपके सामने आता रहूँगा। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया है अपनी क्लासेस के बारे में, टेस्ट पेपर्स के बारे में, बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में अवेलेबल है, आप मुझसे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो आज की बातें यहीं तक। आप लोग सब अपने ऊपर विश्वास करिए, हिम्मत रखिए और लगातार मेहनत करिए। टाइम टेकिंग प्रक्रिया है, कंपटीशन है, कोई हंसी मजाक नहीं है। क्लास 5 का क्लास 8 का पेपर नहीं है कि 2 दिन में निकल जाता है, समय लगता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।